गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 9। In the previous chapter we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet discovered what caused the motion. Why does the speed of an object change with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities. देखिए, हमने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन एक ऑब्जेक्ट मतलब मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, या तो स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन या इरेगुलर मोशन, कोई भी मोशन कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में जब मोशन कर रहा है, व्हेन जब मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें तीन चीज़ें थी हमारी मोशन करते टाइम, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एंड उसका एक्सेलरेशन। अब हमने देखा दो टाइप का मोशन था, वन इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं था। ये हम पिछले चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको ये इस चैप्टर में ये पता करना है कि मोशन तो हो रहा है, और मोशन का कॉज क्यों है, क्यों मोशन हो रहा है। ओके, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन करा रहे हैं, तो उस मोशन से जब मूव करता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके स्पीड में टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ टाइम पीरियड से उसकी स्पीड क्यों बदलती है, क्यों चेंज होती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम के साथ चेंज होती है। नेक्स्ट हमारा ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज। क्या हर मोशन को एक कॉज की जरूरत है, बिना कॉज के मोशन नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉज। अब जो कॉज मोशन कराने का है, तो उसका नेचर क्या है, कैसा नेचर है उसका, ये सब अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, for many centuries the problems of motion and its cause had puzzled scientists and a philosopher. A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Such observation suggests that rest is the natural state of an object. This remained the belief until Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. देखिए, आज से मतलब बहुत ईयर्स बिफोर द मैनी ईयर्स, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले तक मोशन, उसके कॉज, ये साइंटिस्ट एंड फिलोसफर के लिए बहुत बड़ा हेडेक था। ठीक है, वो जान ही नहीं पा रहे थे बहुत क्या, क्यों हो रहा है मोशन, क्यों हो रहा है ये हमारा मोशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट, जैसे ही बॉल को एक स्मॉल हिट देते हैं, तो वो थोड़ी डिस्टेंस तक जाके रुक जाती है। और अगर हम उसको हिट देंगे एक बॉल को ऑन द ग्राउंड व्हेन अ स्मॉल हिट, अगर एक छोटी सी हिट दी हम, बिल्कुल हल्की सी, फिर भी वो मूव नहीं हुई, डज नॉट मूव फॉर एवर, मूव नहीं हो रही है। Such observation suggest that rest in the natural state of an object. मतलब एक बॉल है, हमने इसको छोटी सी हिट दी, लेकिन वो मूव नहीं हो रही है, लेकिन अगर तेज मारेंगे तो वो मूव कर जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, एक बॉल ली, उसको हल्का सा हिट किया, पर वो बॉल मूव नहीं करी, तो ये उसकी पोजीशन क्या हो गई, रेस्ट की पोजीशन हो गई। जस्ट इसके बाद गैलीलियो गैलीली एंड इसाक न्यूटन ने एक पूरा नया अप्रोच ही मोशन के लिए डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने पूरे मोशन के लिए आगे इन्होंने मोशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। न्यूटन्स के लॉ और गैलीलियो के लॉ आज भी हम पढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए अभी हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, एक बॉय है ट्रॉली को पुश कर रहा है। ठीक है, ये हमारे कबर्ड हम जब खोलते हैं, ठीक है, ड्रॉवर, जब हम ड्रॉवर को खोलते हैं अपने ड्रॉर को, जैसे हमने ड्रॉर को पुल किया तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, उसको पुश करेंगे क्लोज हो जाएगा। तो ड्रॉर को जब हम क्या करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, तो वो ओपन एंड क्लोज होता है। हॉकी स्टिक से देखिए गर्ल एक बॉल को हिट कर रही है, पहले हिट में क्या हुई, बॉल मूव नहीं करी, पर सेकेंड हिट में बॉल मूव कर गई है। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this is as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. The concept of force is based on this push, hit or pull. Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, instant or felt a force. However, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by the describing what happened when a force is applied to an object. Pushing, hitting and pulling of an object are all ways of the bringing object in motion. They move because we make a force act on them. अब हम लोग की एवरीडे लाइफ में भी हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमको किसी भी चीज़ को, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, जब हम उसको मूव कराना होता है तो हमको कुछ एफर्ट लगाना होता है। ठीक, तो स्टेशनरी से मूव करवाने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है एंड मूविंग बॉडी को भी स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए, स्टेशनरी बनाने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। ठीक, हमको का मस्कुलर एफर्ट चाहिए, और नरी हम लोग क्या लगाते हैं, मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं। एक बॉल रेस्ट में, हमको उसको मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, मस्कुलर एफर्ट लगाएंगे। एक बॉल मूव कर रही है, हमको उसको रेस्ट करना है, रोकना है, तो हम क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। अब मस्कुलर फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मस्कुलर फोर्स ने उसकी मोशन के स्टेट को चेंज कर दिया, मोशन से रेस्ट में कर दिया और रेस्ट से मोशन में कर दिया। तो पुश और पुल, या तो हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, दो ही मेथड है फोर्स करने के। तो फोर्स लगाना, फोर्स इज अ पुश और पुल, या तो हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या किसी भी चीज़ को पुल करते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम। जैसे ही हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, हिट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करने लगता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर हमने एक फोर्स एक्ट कराया है। From your study in earlier class, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of the velocity of an object, that is to make the object move faster or slower, or to change its direction of the motion. We also know that a force can change the shape and size of object. ये देखिए, हमने मोस्टली अपने से पहले वाले 8th में 7th में पढ़ा था कि फोर्स से ऑब्जेक्ट का शेप, साइज एंड द स्पीड चेंज की जा सकती है। ये देखिए, ये हमने स्प्रिंग ली, फोर्स से इसको क्या कर दिया, इसका शेप, इसकी साइज चेंज कर दी। ये बैलून लिया, फोर्स से हमने इसका शेप चेंज कर दिया। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करते हैं तो हम उसका शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज देयर साइज एंड शेप। ठीक, तो फोर्स, सबसे पहले अब इसको पूरा हम लोग एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट, हमने इससे पहले पढ़ा
कि फोर्स एक्ट होता है। फोर्स एक्ट होने पर क्या होता है, स्टेशनरी से वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, मोशन स्टेट में आ जाएगा, और फोर्स से ही मोशन से हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। जैसे एक बॉल को हमने हिट किया, उसका फोर्स लगाया तो बॉल मूव कर दी, स्टेशनरी से मोशन में आ गई। हमने एक मूव कर रही बॉल पे फोर्स लगाया तो वो क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, स्टेशनरी मूवमेंट। तो फोर्स अप्लाई करने से हम किसी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मोस्टली मस्कुलर फोर्स अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज, फोर्स इज अ पुश और पुल। नेक्स्ट चीज, फोर्स एक्ट व्हेन वी एक्ट अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने एक फोर्स को ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया तो वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। दिस इज फोर्स। ओके।